सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समोल्लास को समझने का प्रयास चल रहा है। महर्षि दयानंद कृत ये ग्रंथ विभिन्न विषयों को हमारे सामने वैदिक रीति से रखता है, वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप रखता है। चतुर्थ समोल्लास में समावर्तन, विवाह और गृहाश्रम का विषय है। अभी हम जो देख रहे हैं पिछले 9 दिनों से, आज ये 10वां दिन है। इसमें विवाह के प्रकारों के बारे में और आगे से आगे की कुछ बातों के बारे में देखेंगे। पृष्ठ संख्या 102, परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण। आपके पास यदि अन्य पुस्तक है तो उसमें विवाह का लक्षण ब्राह्मो दैवस तथैवार्षः ये एक श्लोक है मनुस्मृति का, यहां से हम आज का देखेंगे। तो विवाह के 8 प्रकार यहां पर बताए गए। समाज में जिस तरह के विवाह देखे जाते हैं, किए जाते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये कथन किया गया है और उनकी उत्तमता, अनुत्तमता यानी अच्छा और बुरापन भी उद्धृत किया गया है। विवाह की जो भी आदर्श और विशेष स्थिति हो, लेकिन समाज में भिन्न भिन्न प्रकार से विवाह संबंध देखे जाते हैं। शारीरिक संबंध और उसके बाद में विवाह संबंध, ये दोनों चीजें मिला करके या पृथक पृथक भी उनका उल्लेख यहाँ पर हमें प्रतीत होता है। तो इसमें का शीर्षक है विवाह का लक्षण। पीछे हमने प्रारंभ में ही देखा था कि महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के अंत में स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश में विवाह का लक्षण लिखा था। ये उपयुक्त विवाह का लक्षण है जो कि सामान्यतः सभी विवाहों में लगना चाहिए या अच्छे विवाहों में होना चाहिए। वहां महर्षि ने लिखा था जो नियम पूर्वक जो भी विधि है उसके अनुसार करना, अनियम पूर्वक नहीं, प्रसिद्धि से सबके सामने घोषणा पूर्वक बता करके, अपनी इच्छा करके, स्वयं की इच्छा यानी चाहे वर हो चाहे वधु, दोनों की अपनी इच्छा होनी चाहिए। उस संबंध को, विवाह संबंध को और वर वधु का एक दूसरे को अपनी इच्छा से स्वीकार करके जो पाणी ग्रहण करना है वो विवाह कहलाता है। ये अच्छे विवाह के मूलभूत अंश यहाँ दिए गए हैं। अब इसमें भी कुछ कुछ भिन्नताएं देखी जाती हैं जो हम यहाँ पर 8 विवाहों में देखेंगे। और इससे भिन्न भी ये जो आदर्श विवाह की बात है, विवाह का जो लक्षण दिया, इससे भिन्न विवाह भी, विवाह तो होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, उनका भी उल्लेख इन 8 के अंदर किया गया। तो मनुस्मृति के 3 अध्याय का 21वां ये श्लोक है। ब्राह्मो दैवस तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः गांधर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमो धमः। तो ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये 8 विवाह कहे गए हैं। और इसमें जो पैशाच है वो सबसे अंत में लिखा है, उसको अधम कहा है, सबसे निचला कहा है, निकृष्ट कहा है। महर्षि ने तो उसको महाभ्रष्ट कहा है, अर्थात ये करने योग्य नहीं है, लेकिन संसार में, समाज में ऐसा देखा जाता है, तो उस कारण से इसका उल्लेख यहां पर किया गया। महर्षि के अनुसार ही इन 8 के अर्थ को यहां पर हम देखेंगे। महर्षि ने यहाँ जो अर्थ किया है संक्षेप से है कुछ। मनुस्मृति के इस श्लोक के आगे के श्लोकों में वहां पर एक एक विवाह के लक्षण दिए गए हैं, श्लोक दिए हैं, थोड़ा विस्तार है वहां पर। और महर्षि दयानंद ने भी संस्कार विधि में इसका वर्णन करते हुए अधिक विस्तार किया है। तो अर्थ देखते हैं। 8 प्रकार का विवाह होता है। अब विभिन्न प्रकार भी देख सकते हैं हम, इससे अधिक या कम भी, लेकिन अच्छी तरह से कुछ अलग अलग कर सकें इसलिए 8 है। और इससे अतिरिक्त दिखाई देते हैं, उनका अंतर्भाव इन्हीं 8 के अंतर्गत किया जाएगा। तो एक ब्राह्म, दूसरा दैव, तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत्य, 5वां आसुर, छठा गांधर्व, 7वां राक्षस
और 8वां पैशाच। देखिए यहाँ जो ये शब्द चुने गए हैं ये अन्य नामों से जुड़ करके किए गए हैं। जैसे ब्रह्म शब्द से ब्राह्म, ब्रह्म से संबंधित ब्रह्म जैसा, और यानी ब्रह्म शब्द से जुड़ाव है वहां पर, तो उसको ब्राह्म कहा। दूसरा कहा दैव, तो देव शब्द, देव से दैव बनता है, तो देव से संबंधित, देवताओं का, देवत्व को से युक्त ऐसे जो चीजें हैं वो दैव विवाह कहलाएंगे। तो ब्राह्म के लिए ब्रह्म शब्द था, ब्रह्म से ब्राह्म बना, देव से दैव बना। और तीसरा है आर्ष, तो आर्ष ऋषि से आर्ष बना, ऋषि से संबंधित, ऋषि का बताया हुआ या इनके लिए इनके बीच में होने वाला, तो ये ऋषि से संबंधित जो होता है वो आर्ष कहलाता है। चौथा प्राजापत्य, तो प्रजापति मूल शब्द है, प्रजापति से जुड़ा हुआ या प्रजापति के जैसा, उससे संबंधित कुछ गुण को लेते हुए जो विवाह होगा वो प्राजापत्य कहलाएगा। फिर है आसुर, तो असुर से आसुर बना है, तो जो असुर लोग जैसा विवाह करते हैं उससे जुड़ा हुआ, उनसे संबंधित, उसके गुणों से युक्त जो होगा उसको आसुर विवाह कहलाएंगे। छठा है गांधर्व, तो मूल शब्द है गंधर्व, तो गंधर्व लोगों के बीच में जैसा विवाह होता है या वो लोग पसंद करते हैं, देखा जाता है, उस जैसा विवाह जो होगा वो गांधर्व कहलाएगा। इसी तरह से राक्षस, तो राक्षस तो जो राक्षस होते हैं उनसे संबंधित, उन जैसा होता है, राक्षसी भावों से युक्त होता है, उसे राक्षस विवाह कहेंगे। और 8वां है पैशाच, ये पिशाच शब्द से पैशाच बना, तो पिशाच भी निम्न स्तर के व्यक्तियों को कहते हैं, तो वो उनसे जुड़ा हुआ, उनसे संबंधित, उनकी शैली वाला जो होता है उसको पैशाच विवाह कहेंगे। क्योंकि समाज में ये सब तरह के लोग देखे जाते हैं, सब तरह की स्थितियां होती हैं, इसलिए मनुस्मृति में इनका वर्णन करना आवश्यक है। अच्छे और बुरे दोनों का ही बोध होना चाहिए, विवाह अच्छे बुरे कैसे होते हैं। अब महर्षि के अनुसार जो व्याख्या यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में है उसको हम देखते हैं। इनमें से ब्राह्म विवाह वह है कि, पहला बता रहे हैं, वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हो। अब देखिए ब्रह्म शब्द है, ब्रह्म ब्रह्मचर्य से जुड़ा हुआ है, विद्या से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है। तो यहां जब यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान होगा, ब्रह्मचर्य का पालन और विद्या का ग्रहण दोनों पूर्ण होंगे। तो पीछे जैसे चर्चा आई थी, व्रत स्नातक, विद्या स्नातक और व्रत स्नातक, तो जिनकी विद्या भी पूर्ण हो गई हो और जिनका ब्रह्मचर्य व्रत भी पूरा हो गया हो, दोनों दृष्टियों से जो परिपूर्ण हो, यानी बहुत आदर्श स्थितियां हैं ये। सब जने आशा रखते हो लेकिन सब नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन ये अति उत्तम स्थिति के लिए कहा गया। तो ब्रह्म के कारण, ब्रह्मचर्य के कारण, विद्या की पूर्णता के कारण ये ब्राह्म विवाह ब्रह्म से संबंधित हुआ। तो इसमें विद्वान, सुशील, धार्मिक होकर हों, उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना। तो ब्रह्मचर्य है, विद्या पूर्ण है, तो भी बिना प्रसन्नता के विवाह होगा तो वो ब्रह्म विवाह नहीं कहलाएगा। तो प्रसन्नता से तो विवाह होना ही चाहिए, इसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। दूसरा है दैव विवाह, देव से संबंधित विवाह, वो दैव विवाह। ब्रह्म विवाह के संदर्भ में एक और व्याख्या की जाती है कि इसमें जो ब्रह्म से युक्त हैं, विद्वान हैं, उनकी सहमति पूर्वक किया जाता है, इसलिए इसको ब्राह्म विवाह कहते हैं। और जो दूसरा देव विवाह है, इसमें देवों की अनुमति, विद्वानों की अनुमति रहती है, सहमति रहती है, और विद्वानों के साथ किया जाता है, इसलिए इसको दैव विवाह कहते हैं। तो महर्षि का अर्थ देखते हैं, विस्तृत यज्ञ करके, तो बड़े बड़े यज्ञ करके, और यज्ञों में देवताओं की स्तुति होती है, हम उसको देव यज्ञ के अंतर्गत भी ले लेते हैं। 5 महायज्ञों में यज्ञों को देव यज्ञ में लेंगे, ये जो विस्तृत यज्ञ करके। ऋत्विक के कर्म करते हुए जामाता को, अब ये जो जामाता है यानी जवाई है, जिनके साथ, जिसको अपनी पुत्री को देना है, वो ऋत्विक का कर्म कर रहा है। ऋत्विक कहते हैं
सामान्य रूप से कहें तो हम पुरोहित को बोलते हैं, जो यज्ञ करते हैं। ऋतु ऋतु काल में जो यज्ञ करते हैं, यानी ऋतौ ऋतौ यजति इति ऋत्विजः। तो अलग अलग प्रकार के ऋत्विज होते हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन मोटे तौर पे आप कहें कि यज्ञ कराने वाले, समय समय पर यज्ञ कराने वाले, तो इस प्रक्रिया को जो जानने वाले हैं। अब ये जो यज्ञ कराने वाले हैं कौन होंगे, तो पीछे जो हमने वर्णों का लक्षण देखा था, तो उसमें ब्राह्मणों के अंतर्गत ये आएगा। यज्ञ करना और कराना, ये उनका मुख्य कार्य है। पठन पाठन और यज्ञ करना कराना, तो ये उनके कार्यों में आता है। ये यूं देखेंगे तो ये उनसे संबंधित होगा। सामान्य रूप से हम देखते हैं तो ये सारे विवाह सभी वर्णों में हो सकते हैं, किंतु पूरी तरह से सब में नहीं हो पाते, पूरे लक्षण नहीं घट सकते। जैसे कि पहला ब्राह्म विवाह है, यथावत ब्रह्मचर्य पूर्ण करके विद्वान हो करके। अब जो विद्या अध्ययन नहीं कर पाए हैं, बहुत थोड़ा अध्ययन हुआ है, तो उनका ये विवाह नहीं माना जाएगा। वो ब्राह्म विवाह नहीं है, उसे निचले भाग का किसी में अंतर्भावित करना होगा। तो इसी तरह से यह ऋत्विक से संबंधित है। ऋत्विक के कर्म करते हुए जामाता को अलंकार युक्त कन्या का देना, ये दैव विवाह है। तो कन्या को सुशोभित करते ही हैं, वस्त्र आदि पहना के अलंकारों से युक्त करके, और उसको प्रदान किया जाता है। अब यद्यपि यहाँ महर्षि ने परस्पर प्रसन्नता नहीं लिखी है, किंतु विवाह का जो सामान्य लक्षण है उस दृष्टि से हम यहाँ ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो कई बार दक्षिणा के रूप में ये चीजें भी की जा सकती हैं कि बहुत योग्य ऋत्विक है, यानी विद्वान है, और या पहले से तय इससे विवाह करना है और उससे यज्ञ आदि करवाए गए, यज्ञ वो कर रहा है, अब उसको कन्या का दान किया जाता है। ये जो विवाह होगा ये दैव विवाह के अंतर्गत आएगा। अर्थात जिसको कन्या दी गई है वो देव है, विद्वान है, और माता पिता की सहमति, लेकिन मूल बात जो कन्या की सहमति होनी चाहिए उसको भी इसमें अंतर्भावित करना चाहिए। आगे है आर्ष विवाह। इसमें महर्षि कहते हैं वर से कुछ लेके विवाह होना, ये आर्ष है। तो दो तरह से विवाह हमारे समाज में आज भी देखे जाते हैं इसमें, कि कन्या पक्ष से धन लेकर के विवाह करना, और दूसरा है वर से धन लेकर के विवाह करना। तो एक तरफ तो हम इसको बहुत गलत भी मानते हैं कि कन्या भी ले रहे हैं और धन भी बहुत ले रहे हैं। दूसरी तरफ जो चलता है वो कहते हैं कि भाई हम कन्या दे रहे हैं तो वर से कुछ लेना चाहिए, कुछ धन आदि है, पशु हैं, विभिन्न जो भी सांकेतिक रूप से या अधिक रूप से वो वर से या वर पक्ष से लेकर के अपनी कन्या को देना, ये आर्ष विवाह के अंतर्गत लिया गया है। तो कन्या का पिता कुछ लेकर के करता है, इसको भी बहुत निंदित माना जाता है समाज में, कि जैसे कि कन्या को बेच दिया है, कुछ दे करके लिया। तो कई जने इसको आर्ष के अंतर्गत स्वीकार नहीं करते हैं कि कुछ बैल की जोड़ी दे के ले करके या और कुछ ले करके अपनी कन्या को देना। लेकिन ये जो प्रगतिशील हैं और जो अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, ऋषि हैं, उच्च स्तर के ऋषि, उस तरह की बात तो नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जो ऋषि और बहुत बड़े बन गए हैं ये युवा है, युवती हैं, लेकिन उनसे संबंधित है, उस ओर दिशा में बढ़ रहे हैं अच्छी दृष्टि से। तो ये हम केवल शब्द से लेंगे तो ये भी अच्छा विवाह है, और ये करने योग्य विवाहों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। लेकिन ब्राह्म और देव से इसको नीचे माना गया। महर्षि स्वयं आगे कहेंगे ये मध्यम स्तर का विवाह स्वीकार किया गया है। आगे प्राजापत्य विवाह, दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना, ये प्राजापत्य विवाह है। तो प्रजापति जो प्रजाओं का पालक है, शब्द की दृष्टि से देखेंगे तो संतानोत्पत्ति करना और धर्म की वृद्धि करना, समाज में अच्छा काम कर पाना, इसको ध्यान में रख करके जो विवाह किया जाता है उसको प्राजापत्य विवाह कहते हैं। अब इसमें औरों की अपेक्षा कुछ भिन्नता रहेगी, उतनी अधिक विद्या नहीं है, उतना अधिक ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया है, और कुछ लेन देन नहीं हो रहा है या सीमित मात्रा में हो रहा है, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम अच्छी संतान पैदा करें, अथवा हम मिलकर के समान गुण कर्म स्वभाव वाले कुछ अच्छा करें,
इस लक्ष्य को रख करके विवाह करना। कई बार एक ही लक्ष्य होता है, आज भी देखा जाता है कि मैं भी इस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहती हूँ, इत्यादि इत्यादि लक्ष्यों को ध्यान में रख करके जब विवाह किया जाता है अच्छे कार्य के लिए, धर्म के लिए, और इसलिए साथ में आते हैं। अब इसमें परस्पर प्रीति का भाव तो सदा रहना ही चाहिए, लेकिन कई बार वो प्रीति बाद में होती है, मुख्य उसमें विशेष कार्य होता है कि हम दोनों को अनुकूलता रहेगी और उस कार्य को करने में प्रवृत्त होंगे। तो यहाँ दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना, ये प्राजापत्य विवाह है। अगला है आसुर। तो असुरों का विवाह वर और कन्या को कुछ दे के विवाह होना। तो इसमें कुछ दे दिया जाता है और फिर विवाह किया जाता है। इसमें ऐसा मानते हैं कि यहाँ माता पिता की इच्छा की मुख्यता रहती है। वर वधू की भी पूछी जाएगी, लेकिन इनकी माता पिता की प्रमुखता रहती है। तो दूसरे ढंग से हम कहते हैं कि यहाँ पर परस्पर प्रेम और प्रीति मुख्य नहीं रहती, लेना देना इसमें मुख्य रहता है और उसके आधार पर विवाह किया जाता है। ये आसुर विवाह है। फिर है गांधर्व विवाह, कि अनियम असमय में। अनियम अर्थात इसमें कोई नियम नहीं बना रखा है किसके साथ करना। पीछे जैसे बहुत सारी बातें बताई गई थी कि ऐसा देखना, समान वर्ण के साथ करना, तो उन कुछ नियमों का पालन ये नहीं कर रहे हैं, उसमें बहुत शिथिलता है। तो नियम कुछ नहीं है और समय भी कुछ नहीं है। जो आयु का विवाह का काल होता है उसके अनुरूप करना, उतनी दूरी रखना इत्यादि, वो ना करके बस बिना नियम के असमय के कारण, किसी कारण से, वो अन्य कारण क्या होगा, वो काम ही रहेगा, मुख्यता उसकी रहेगी। तो अनियम और असमय किसी कारण से दोनों की इच्छा पूर्वक, लेकिन इच्छा दोनों की है, वर कन्या का परस्पर संयोग होना। अब इसमें विधिवत विवाह नहीं हुआ है, विवाह संस्कार नहीं हुआ, सबके सामने नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने परस्पर सहमति से शारीरिक संयोग किया और उसके बाद में वो विवाहित की तरह रहने लगे, साथ साथ रहने लगे। इस तरह के विवाह को गांधर्व विवाह कहा जाता है। आजकल भी बहुत से ऐसे विवाह होते हैं जहां घोषणा नहीं होती है, विवाह की विधि नहीं होती है, और यूं भी कहते हैं कि भाई बात तो वही है, हम क्यों इस सारे कर्मकांड को करें, साथ में रहना है, हम साथ में रह रहे हैं। तो साथ साथ रहने के रूप में भी आजकल उसको भी सरकार भी और न्यायालय भी मान्यता दे रहा है कि लंबे समय तक अगर साथ साथ रहते हैं, संतानें होती हैं, तो वहां भी उनके परस्पर एक दूसरे के अधिकार और कर्तव्य बनते हैं। लेकिन ये विवाह भी देखा जाता है। आगे है राक्षस विवाह। लड़ाई करके बलात्कार अर्थात छीन झपट व कपट से कन्या का ग्रहण करना। ये बलपूर्वक, युद्ध पूर्वक, इसमें अब इच्छा नहीं रही, परस्पर सहमति नहीं रही, प्रीति नहीं रही, बस हमें इसको ग्रहण करना है। तो लड़ाई की, और बलात्कार का मतलब बलपूर्वक कार्य को करना। तो एक बलात्कार का अभिप्राय आजकल जो रेप होता है या तो शारीरिक संयोग होता है जबरदस्ती, वो उस अर्थ में आजकल प्रचलित है, लेकिन इसमें बलपूर्वक जो भी किया जाता है उसको बलात्कार के रूप में कहेंगे। तो अर्थात महर्षि ने जो उसको खोल भी दिया है, छीन झपट या कपट से उठा लिया, वैसे ही उठा लिया, छीन लिया, वो रोक रहे हैं फिर भी पकड़ के ले गए, वो चिल्ला रही है तो भी उठा करके ले गए, ऐसे ये छल कपट या छीन के, छपट के, झपट के या कपट से, झूठ बोल करके, कुछ का कुछ कह करके, मिथ्या बात कह करके, भ्रमित करके विवाह करना, ये कपट पूर्वक विवाह कहलाता है। ये राक्षस विवाह है। जैसे आजकल भी बहुत सा है, अपना नाम बदल करके, कुछ का कुछ बता करके जो भी विवाह होगा, उसमें चाहे पारिवारिक दृष्टि से हो चाहे व्यक्तिशः हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और अपनी मूल छवि को छिपा करके गलत रूप में प्रस्तुत करके जो विवाह होगा, वो राक्षस विवाह के अंतर्गत आएगा, वो कपट में है। और कपट पूर्वक दूसरे की सहमति लेना, ये भी राक्षस विवाह के अंतर्गत आएगा। अनेक बार परिवार भी ऐसा कर लेते हैं, गलत सूचनाएं देके और मनवा लेते हैं, और फिर विवाह होता है, फिर सोचते हैं चल जाएगा, फिर तो मानना ही पड़ेगा, इत्यादि जो प्रवृत्तियां होती हैं, वो सब के सब राक्षस विवाह के अंतर्गत आएंगे। आगे है पैशाच।
कहते हैं शयन व नशा पी हुई पागल कन्या से बलात्कार संयोग करना। तो कोई सोई भी है, उसको होश नहीं है, अथवा नशा उसने कर रखा है अथवा नशा दे दिया है, इसी प्रयोजन से नशा दिया, नशीली चीज खिला दी, इससे शारीरिक संयोग करना है बलपूर्वक, तो सो रही है, उसको नींद की गोली दे दी, अथवा उसको नशा दे दिया, अथवा कोई पागल कन्या है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, विक्षिप्त है, समझ नहीं है, और उसको किसी भी तरह से उसके साथ में शारीरिक संयोग करना, ये बलात्कार करना, ये पैशाच कहलाता है। ये अत्यंत निंदित, महर्षि आगे भी स्वयं लिखेंगे, ये स्वीकार्य नहीं है, लेकिन इस तरह से देखा जाता है। अब यहां पर देखिए, विवाह शब्द भी है और ये शारीरिक संयोग वाली बात भी है, तो दोनों दृष्टियों से यहां पर कथन है। तो विवाह में भी शारीरिक संयोग होता है और शारीरिक संयोग बिना विवाह के भी होता है, इसलिए ये शारीरिक संयोग तो इन सब में जुड़ा हुआ ही है। और उसके साथ साथ कहीं विधि पूर्वक विवाह है और कहीं विधि पूर्वक विवाह नहीं है, वैसे ही किया गया है। लेकिन इन सब को ये 8 प्रकार से इनको यहां पर उल्लेखित किया गया है। अब इसमें तरतम के भेद से, गुणवत्ता आदि की दृष्टि से बता रहे हैं। तो इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट है, ये आदर्श है और यथासंभव वो करना चाहिए। किंतु ये भी सत्य है कि सब उसको नहीं कर सकते, जो धार्मिक हैं, अच्छे हैं, वो भी इसको नहीं कर पाते हैं, अपनी अपनी योग्यता क्षमता होती है, तो फिर बात के दूसरे करते हैं। तो सर्वोत्कृष्ट तो ब्राह्म विवाह है। फिर कहते हैं दैव और प्राजापत्य, ये मध्यम विवाह है, ये भी अच्छे विवाह हैं, इनको भी किया जा सकता है, सहमति पूर्वक होता है, इसमें अन्याय अत्याचार अधर्म नहीं होता है, इसलिए प्रेम पूर्वक होता है, प्रसन्नता से होता है, इसलिए ये मध्यम के अंतर्गत आएंगे। अब आर्ष, जिसमें पैसे दे करके फिर पैसे लेकर के फिर कन्या दी जाती है। आसुर है, जिसमें पैसे का लेन देन दोनों तरफ से होता है। और गांधर्व, कभी भी अनियम असमय में करना, ये निकृष्ट यानी निचले स्तर का विवाह माना जाता है। लेकिन ये धन आदि का देना हुआ, पर वो प्रेम पूर्वक रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं, इसलिए उन अंशों में इसको कहीं स्वीकार भी कर लिया जाता है। और इसी तरह से गांधर्व का भी है, अपनी इच्छा से कहीं भी किसी से हो गया और फिर विवाह कर लिया, लेकिन आगे का जीवन यदि ठीक चल रहा है तो उसको भी समाज में कुछ सीमा तक स्वीकार किया जाता है, आज भी स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन ये निचले स्तर के कहलाएंगे। और इनमें जो राक्षस विवाह है, जो कि बल पूर्वक छीना झपटी से या कपट से किया जाता है, वो तो अधम है, बहुत नीचा है, सबसे नीचे है। और पैशाच महाभ्रष्ट है, सबसे अधिक निंदित माना गया है। अब वहां पर मूल में लिखा है पैशाचाष्टमो अधमः, तो अधम है ये पैशाच के लिए, लेकिन महर्षि ने इसमें राक्षस को भी अधम कहा और पैशाच को तो अधम से भी नीचे महाभ्रष्ट कहा है। ये सबसे निंदित स्थिति है, ये किसी भी के भी साथ अन्याय पूर्वक विवाह करना या तो शारीरिक संयोग करना है। तो जैसे ये 8 कहे गए, इसमें इस तरह के वर्णन भी आते हैं कि जो प्रथम 4 हैं वो किए जा सकते हैं, वो अपेक्षा से उनसे अच्छे हैं, और जो बाद के 4 हैं वो त्याज्य हैं, सामान्यतः उनको हमें छोड़ना चाहिए। तो ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्य ये करने योग्य, और आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच ये न करने योग्य कोटि में है। लेकिन इसमें भी आसुर और गांधर्व ये उस तरह से दुष्ट नहीं होते जैसे कि राक्षस और पैशाच होते हैं, ये तो अपराध की कोटि में आते हैं, दूसरे के साथ में बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार करके होते हैं। आसुर और गांधर्व में फिर भी परस्पर कुछ सहमति है, लेन देन करके है, उसमें उस तरह का अन्याय नहीं है, लेकिन फिर भी वो निचले स्तर के माने जाते हैं। तो महर्षि आगे लिखते हैं, इसलिए यही निश्चय रखना चाहिए कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकांत में मेल न करना चाहिए। तो ये एक व्यवस्था वैदिक रीति से बताई गई है कि इनको एकांत में यानी पूर्ण एकांत में, ऐसे लंबे समय तक किसी को अन्य को पता न हो, वो नहीं, मेल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, उसके लिए कारण कहा, क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकांतवास दूषण कारक है। क्योंकि दोनों युवक युवती होते हैं, एक दूसरे के प्रति यदि प्रीति है और विवाह की तरफ सोच रहे हैं, आकर्षण होता है, तो वहां पर शारीरिक संबंध
बनते देर नहीं लगती है, यानी या तो कम या अधिक समय में वो बन जाते हैं, उसके लिए यहाँ पर निषेध किया। इसी को दूषण के रूप में कहा है। वैदिक रीति यही है कि विवाह के बाद ही शारीरिक संबंध बने। अब वो रीति कैसी होती है, कैसे ये संपर्क हो, तो उसको महर्षि प्रक्रिया को बता रहे हैं। परंतु जब कन्या व वर के विवाह का समय हो, यानी एकांतवास न करके अब जो दूसरी प्रक्रिया होनी है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कन्या व वर के विवाह का समय हो, अर्थात समय का मतलब जब 1 वर्ष या 6 महीने ब्रह्मचर्य आश्रम और विद्या पूरी होने में शेष रहे। तो हमें पता है कि भाई विद्या अध्ययन पूरा होने वाला है, ब्रह्मचर्य पूरा होने वाला है और अब इनको विवाह करना है, उनके लिए ये प्रक्रिया है। तो 6 महीने साल भर पहले से ये प्रारंभ कर दिया जाता है। तो तब उन कन्या और उन कुमारों का प्रतिबिंब, अर्थात जिसको फोटोग्राफ कहते हैं, प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की और लड़कों के अध्यापकों के पास लड़कियों की प्रतिकृति भेज देवे हैं। तो ये विद्यालय में हो रहा है, ये गुरुकुल में हो रहा है कि माता पिता की भी सहमति इसमें अवश्य रहेगी। और लेकिन प्रक्रिया कैसे हो, क्योंकि सभी बच्चे विद्यालय या गुरुकुल में पढ़ते हैं, बच्चियां पढ़ती हैं, तो वहां एक दूसरे को बेच करके कहाँ कैसा है कौन है इसको परिचय के लिए चित्र आदि दिए जाते हैं। और अब उसके बाद में कहते हैं जिनके रूप मिल जाए, ये पहली शर्त ली है इन्होंने कि दोनों के रूप मिलने चाहिए। रंग रूप लगभग एक जैसा होना चाहिए, कद काठी है और नाक नक्श है। तो विवाह में शारीरिक स्थितियों का भी बड़ा महत्व होता है और यदि इनमें विषमता होती है तो उसको लेकर के भी विवाह में आपस में दुख का कारण हो सकते हैं और कई विकृतियां आ सकती हैं। इसलिए इसमें भी समानता होनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि वो समान हो। यद्यपि शारीरिक रंग रूप को गौण माना जाता है, लेकिन वो भी एक महत्वपूर्ण भाग है और मन की और अन्य गुणों की विशेषता वो अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और उस प्रक्रिया में सबसे पहले महर्षि यही लिख रहे हैं कि जिनके रूप मिल जाएं। अनेक बार हम अति आदर्श में जाकर के ये शारीरिक रंग रूप से क्या लेना देना है, देखो ये शारीरिक रंग रूप इतना अच्छा था फिर भी कैसे कैसा गलत स्वभाव है। तो स्वभाव अच्छा होना चाहिए, अन्य गुण अच्छे होने चाहिए, इस पर हम अधिक बल देते हैं। ठीक है, वो भी होना चाहिए, लेकिन शारीरिक स्थिति भी देखनी चाहिए। और हम व्यवहार में भी ऐसा ही पाते हैं कि लड़के लड़की या दोनों परिवार वाले शारीरिक स्थिति को देखते ही हैं और देखना भी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है, उसमें समानता होनी चाहिए। क्योंकि आगे के लिए उन बच्चों में, युवक युवती में दिक्कत ना आए, इसके लिए अपने समान में ही पहले ले लेना चाहिए। यदि हम तात्कालिक रूप से किसी भी प्रयास से असमान के साथ में करते हैं तो समस्या की संभावना अधिक होती है। इसलिए महर्षि ने कहा कि चित्र भेजने के बाद जिनके रूप मिल जाए, उसके इतिहास, अर्थात जो जन्म से लेके उस दिन पर्यंत जन्म चरित्र का पुस्तक हो। तो उस समय गुरुकुल में ये व्यवस्था थी पहले प्राचीन काल में कि बच्चों के बारे में लिखा जाता था, क्या गुण कर्म स्वभाव है, कैसा व्यवहार रहा। तो वो जीवन चरित्र कहलाता है, उसमें मिलान होना चाहिए कि इसकी प्रवृत्ति और उसकी प्रवृत्ति समान है। अब ये गुण कर्म स्वभाव देखे जा रहे हैं, शारीरिक समानता देखने के बाद में अन्य गुणों को देखा जा रहा है। तो उसको अध्यापक लोग मंगवा ले में, तो आपस में एक दूसरे को देखते हैं। जब दोनों के गुण कर्म स्व सदृश हों, तब जिस जिसके साथ जिस जिसका बिना विवाह होना योग्य समझें, उस पुरुष और कन्या का प्रतिबिंब और इतिहास कन्या और वर के हाथ में देवें। तो पहले अध्यापक लोग कर रहे हैं, अध्यापक और अध्यापिकाएं, और उसके बाद में देखते हैं कि हाँ ये आपस में ठीक हो सकते हैं। फिर उन युवक और युवती को, वर और कन्या को आपस में एक दूसरे का देते हैं, वे हमारी दृष्टि में आपके लिए ये उपयुक्त हो सकता है, तो दोनों को दे देते हैं। और फिर कहते हैं कि और कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो हमको विदित कर देना। तो जबरदस्ती नहीं की जा रही है, केवल सुझाव दिया जा रहा है। क्योंकि अब तक ब्रह्मचर्य में थे, गुरुकुल में थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो कैसे पता लगेगा बिना जाने, बिना संपर्क में आए। तो उसकी ये प्रक्रिया है। और यदि पहले से मिल रहे हैं, बहुत अधिक परिचित हैं,
उसमें एकांतवास है तो उसमें दोष की संभावना भी महर्षि ने लिखी है। ये एक उचित प्रक्रिया को यहाँ पर बताया गया, लेकिन सहमति दोनों की होनी चाहिए। जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाए तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होवे। तो अभी दोनों गुरुकुल में है, और जो समावर्तन संस्कार है वो विवाह से पहले का है, जिसका संकेत महर्षि ने इस समोल्लास के प्रारंभ में किया और संस्कार विधि में भी पूरी प्रक्रिया बताई है। आगे कहते हैं, जो भी दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहे तो वहां करें, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। समावर्तन के लिए भी ये बात थी कि वो चाहे तो गुरुकुल में हो जाए चाहे माता पिता के घर पे हो जाए, दोनों जगह हो सकता है। और यदि समावर्तन गुरुकुल में हुआ है और दोनों जगह हुआ है तो दोनों का समान एक ही काल में हो जाए जिनका विवाह होना तय है, और उसके बाद में वहीं उनका विवाह दोनों में से किसी एक जगह वहां विवाह होता है, और विशेष रूप से कन्या की जगह पे। और यदि घर पे करना चाहे तो कन्या के यहाँ पर वधु के परिवार में कन्या के पक्ष में विवाह होना चाहिए। हमारे यहाँ प्राय ऐसा ही प्रचलित था, वर बारात लेके और सब मिलकर के वहां कन्या के वहां जाते थे, वहां विवाह होता था, उसको लेकर के आते थे। आजकल विपरीत भी होता है, सुविधा के लिए जिसका अपने को चाहिए और दूसरे की मजबूरी कोई कारण से आपको यहाँ आना है तो कन्या को वहीं बुलाते हैं अपने यहाँ पर, और फिर वहाँ विवाह आदि होते हैं। लेकिन सामान्य नियम यही है कि कन्या के यहाँ जा करके वहां विवाह करना चाहिए, माता पिता के घर में विवाह योग करना चाहिए। तो विवाह के लिए आगे की बात कह रहे हैं कि माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है। ये कहते हैं, जब वे समक्ष हों तब उन अध्यापकों व कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत शास्त्रार्थ कराना। तो जब वे समक्षों का अभिप्राय है कि वर और वधु, कन्या और युवक युवती दोनों जब समक्ष हों, अभी विवाह नहीं हुआ है लेकिन दोनों समक्ष हों, तो अध्यापकों व कन्या के माता पिता आदि भद्र पुरुषों के सामने दोनों की आपस में बातचीत कराते हैं। वो एकांत सेवन का निषेध कर रहे हैं, उस दृष्टि से कह रहे हैं उनके सामने बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत करानी चाहिए। और आपस में शास्त्रार्थ कराना ये योग्यता को देखने की दृष्टि से है कि वो संतुष्ट रहे कि हाँ ये भी योग्य है, अनजाने में दूसरों के कहने के कारण से विवाह नहीं होना चाहिए, शास्त्रार्थ करना। और साथ में जो कुछ गुप्त व्यवहार पूछे तो भी सभा में लिख के एक दूसरे के हाथ में देके प्रश्नोत्तर कर ले रहे हैं। तो महर्षि इस बात का निषेध कर रहे हैं कि एकांत में बातचीत के लिए न करके और सबके समक्ष ही वो बातचीत करें, और जो सबको नहीं सुनाना है, ऐसी भी बातें हो सकती हैं पूछनी होती है तो लिख करके कर ले वे। आजकल इसको अन्यों की उपस्थिति में थोड़ा दूर अलग एक पास के कमरे में या स्थान पे दूर बैठे हैं, अन्य दूर बैठे हैं और दूसरे अन्य जगह भोजन आदि कर रहे हैं, उन दोनों को और दूसरी जगह बैठा दिया है, थोड़ी दूरी रख दी है ताकि वो सीधे भी बातचीत कर सकते हैं, लिख के और सीधे बातचीत करके उसको भी कुछ सीमा तक लिया जा सकता है, लेकिन एक दूसरे का परिचय होना आवश्यक है। आगे कहते हैं, जब दोनों का दृढ़ प्रेम विवाह करने में हो जाए तब से। तो ये एक बार मिलाया है, दो बार भी हो सकता है, और आपस में जब सहमति हो और दोनों संतुष्ट हो, एक दूसरे से प्रेम हो, तब उसके बाद से निश्चय के बाद से उनके खान पान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए, जिससे उनका शरीर जो पूर्व ब्रह्मचर्य और विद्याभ्यास विद्याध्ययन रूप तपश्चर्या और कष्ट से दुर्बल होता है, वह चंद्रमा की कला के समान बढ़ के पुष्ट थोड़े ही दिनों में हो जाए। तो खान पान वैसे ब्रह्मचर्य काल में भी अच्छा होना चाहिए, सदा होना चाहिए, लेकिन फिर भी चूंकि तपश्चर्या करनी होती है और विद्याध्ययन एक अपने आप में तपश्चर्या है, वो कम खाएगा, कम सोएगा और बौद्धिक कार्य अधिक करेगा, चिंतन अधिक करेगा, तो उससे कुछ दुर्बलता रहती है, क्योंकि जैसे व्यक्ति निश्चिंत होता है तब उसका शरीर अधिक पुष्ट होता है, अधिक बलवान भी हो जाता है और अधिक तेजस्वी भी हो जाता है, दिखने में अच्छा लगने लगता है। नहीं तो एक दबाव तनाव कुछ सीमा तक रहता ही है। तो इसलिए इनको दुर्बलता जो है उसको दूर करके
तो चंद्रमा की कला के समान, जैसे प्रतिदिन चंद्रमा की कला बढ़ती है, हमें प्रतीत होता है, तो अच्छा पोषण देने से दिन प्रतिदिन वो बढ़ते जाएं, तेजी से अच्छे हो जाएं, स्वस्थ सुंदर दिखने में आकर्षक हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद पश्चात जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मंडप रच की। अभी जो विवाह की प्रक्रिया महर्षि ने बताई है ये गर्भाधान से जुड़ करके है। तो जब रजस्वला हो, तो रजस्वला अर्थात मासिक धर्म जब प्रारंभ होता है वो रजस्वला होना होता है। तो पीछे बताया गया था उसके कम से कम 3 वर्ष के बाद में ही विवाह हो या 16 वर्ष के आयु के बाद में विवाह हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए जो बात थी। तो मान लो जिस दिन रजस्वला हुई और उस होकर जब शुद्ध हो, शुद्ध का अभिप्राय है जब मासिक धर्म समाप्त हो जाए, तो जितना भी 3 4 या 5 दिन में समाप्त होता है, औसतन 4 दिन 3 दिन 4 दिन मान करके चलते हैं, उसको यहाँ पर शुद्ध होना कहा गया है। तो हमारे समाज में ये बहुत प्रचलित भी है कि जिस समय मासिक स्राव चल रहा है तो वो कन्या या महिला स्त्री अशुद्ध होती है, उसको अलग भी रखा जाता है, भोजन आदि व्यवहारों से छूने में भी बहुत दोष माना जाता है इत्यादि, और बहुत गंदा माना जाता है इस तरह से। अब जब यहाँ पर भी ये शुद्ध शब्द देखते हैं तो हमें लगता है कि ये भी उसी बात को कह रहे हैं। तो इसमें अपने आप में ऐसी अशुद्धि नहीं होती, फिर भी ये किस दृष्टि से है कि चूंकि मासिक स्राव पे नियंत्रण नहीं होता है और वो रक्त होता शरीर का ही है, लेकिन अब वहां कार्य के योग्य नहीं, वो बाहर निकलता है, तो वो वस्त्र आदि में रह सकता है, रहता है, और कभी भी वो निकलता है, उसमें नियंत्रण नहीं रहता है। तो उस स्थिति में अनेक बार शुद्धि नहीं होती है, उससे युक्त रहते हैं, केवल इस दृष्टि से अशुद्ध कहा जाता है। अब मल मूत्र है, वो भी अगर हमारे वस्त्र में हो और हमारे युक्त हो, रिस रहे हो, निकल रहे हो, तो भी उस दृष्टि से हम अशुद्ध कहते हैं। और वीर्य ऐसे निकला हुआ हो, वस्त्रों के अंदर हो, तो भी उसको अशुद्ध ही कहा जाता है। तो इन सब दृष्टियों से है। तो जब, और एक ये शुद्धि गर्भाशय की दृष्टि से भी देखनी चाहिए कि ये प्रक्रिया जो है मासिक स्राव की, वो है कि पिछली बार गर्भधारण के जो योग्य बना था, वहां पर मांसपेशियां थी, पोषण हुआ था अंदर की कला का गर्भाशय के अंदर, अब वहां गर्भधारण की संभावना नहीं है, तो जो पिछली सज्जा थी पिछली बार के लिए गर्भधारण के लिए, उसको वहां से हटाया जा रहा है। तो उसको भी सफाई होना बोलते हैं कि पिछली जो स्थिति थी वो हटा दी गई है, अब फिर से वहां पर नई झिल्लियां बनेंगी, नई व्यवस्था होगी और नया डिंब आएगा, उसके लिए व्यवस्था हो रही है। तो पिछला जो डिंब आया था उसके लिए व्यवस्था हुई थी, अब वो डिंब गर्भधारण नहीं कर पाया, यानी उसका संयोग पुरुष बीज से नहीं हो पाया और वो नष्ट भी हो गया है, तो वो व्यवस्था जो बनाई थी वो हट रही है। तो इस दृष्टि से वो वहां से सफाई हो रही होती है और फिर से तरोताजा नए दृष्टि से वहां पर होता है। जैसे हम खेत की जुताई करते हैं, नए बीज के लिए तैयार करते हैं, ऐसे ही शरीर में और नए बीज के लिए, नए गर्भधारण के लिए, नए डिंबाणु के लिए जगह बनाई जाती है, व्यवस्था की जाती है। तो पिछली व्यवस्था हट रही होती है, उस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं वो गंदगी हट रही है। कई बार वो कहते हैं भाई है तो शरीर का ही रक्त, वो कोई गंदा नहीं होता है, जो हमारी धमनियों में है वही यहाँ पर है। लेकिन शरीर में भी तो हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन से युक्त होता है हम उसको शुद्ध कहते हैं, जो ऑक्सीजन की रहित होता है उसको हम गंदा खून कह देते हैं। तो वो कुछ रुका हुआ है वहां पर कुछ समय और अब निकल रहा है, और उसमें मांस के टुकड़े होते हैं। इन सबको देखते हुए और उस प्रक्रिया को देखते हुए शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब वो शुद्ध हो गई है, तीसरा चौथा दिन हो गया है, अब रजस्राव नहीं है, उस दिन ये किया जाता है। तो तब वेदी और मंडप रच के, ये व्यवस्था है, अनेक सुगंध आदि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान पुरुष और स्त्रियों का यथा योग्य सत्कार करें। तो जो विवाह संस्कार की विधि है यहाँ संक्षेप से लिखा है, बाकी संस्कार विधि में ये वर्णन किया गया है। और साथ में विद्वान पुरुष और स्त्रियों का भी सत्कार होना चाहिए, उनका संपर्क युवक युवती के साथ में हो
और उन्हें पता हो कि ये श्रेष्ठ लोग हैं और हमारे जीवन, गृहस्थ जीवन में जो समस्याएं आएंगी हम कुछ इनसे बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और हमें इनका अतिथि सत्कार करना है, ये सब उचित परंपराएं चलती रहें। तो यहाँ पर भी विद्वान पुरुष और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार वहां किया जा रहा है। पश्चात जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें। अभी ऋतुदान का अभिप्राय है कि जिस दिन गर्भाधान करना हो, तो विवाह के साथ में गर्भाधान का विधान यहाँ पर महर्षि कर रहे हैं और ये लड़की के घर पर ही होता है। वह जहां विवाह हो रहा है वहीं पर ही वो रात को गर्भाधान भी करेंगे या वो प्रक्रिया वहां पर चलेगी। तो जिस दिन ऋतुदान करना योग्य समझे उसी दिन संस्कार विधिस्थ विवाह विधि के अनुसार सब कर्म करेंगे। तो वहां विवाह संस्कार भी है अलग और गर्भाधान संस्कार भी है, वो प्रक्रिया भी, दोनों ही प्रक्रियाएं की जाती हैं। तो ऐसा करके मध्य रात्रि व 10 बजे अति प्रसन्नता से सबके सामने पाणी ग्रहण पूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकांत सेवन करें। तो प्रक्रिया सबके सामने होगी, सबकी सहमति और प्रकाशन में होगी। अब उसके बाद में दोनों को एकांत दे दिया जाता है। अब आगे की प्रक्रिया बता रहे हैं महर्षि, कुछ कुछ वर्णन किया है, कुछ पहले किया, संस्कार विधि में भी है, यहां भी कुछ वर्णन किया गया है। पुरुष जो वीर्य स्थापन और स्त्री वीर्याकर्षण की विधि है उसी के अनुसार दोनों करें। तो पुरुष को वीर्य स्थापित करना है गर्भ में और स्त्री को वीर्य का आकर्षण करना है, उसको धारण करना है, उस प्रक्रिया के अनुसार करना चाहिए। आगे कहते हैं जहां तक बने वहां तक ब्रह्मचर्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने देवें। प्रयास ये रहे कि हमारा ब्रह्मचर्य चलता रहे, जहां तक संभव है बने वहां तक ये किया जाता है। क्योंकि उस वीर्य रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम संतान होता है। ब्रह्मचर्य पूर्वक जो वीर्य रहता है और उससे संतान अच्छी होती है। जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो। अब ये गर्भाधान की प्रक्रिया में एक सावधानी महर्षि दयानंद बता रहे हैं। तो वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो, उस समय स्त्री पुरुष दोनों स्थिर हो जाए। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, उसमें दोनों गति न करें, दोनों की स्थिरता रहे। और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र, ये पति पत्नी दोनों के लिए कहा जा रहा है। अर्थात सूधा शरीर होना चाहिए, तिरछा नहीं होना चाहिए और अत्यंत प्रसन्न रहें, डिगे नहीं, अपनी स्थिति से हटे नहीं और परस्पर एक दूसरे की प्रीति और बहुत प्रसन्नता की स्थिति में वीर्य का त्याग करेंगे, यानी वीर्याधान करेंगे, गर्भाधान करेंगे। आगे कहते हैं उस स्थिति में पुरुष अपने शरीर को ढीला छोड़ देवे और स्त्री वीर्य प्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे, योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य का ऊपर आकर्षण करके गर्भाशय में स्थित करे। तो इस प्रक्रिया के अंदर गर्भाधान अच्छी तरह से हो, उसकी संभावना अच्छी रहे, उसके लिए ये प्रक्रिया बताई गई है। संतान अच्छी हो उसके लिए ये प्रक्रिया बताई गई है। तो चूंकि यहाँ पर सीमित मात्रा में ये किया जाता है, वैसे बिना योजना के जो होता है उसमें भी संतानें होती हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ विधि को कहा जा रहा है ताकि ये व्यर्थ ना जाए और गर्भाशय में स्थिति बने। नहीं तो अनेक बार पूरी प्रक्रिया करते हुए भी गर्भाधान नहीं हो पाता और बहुत लंबे समय बाद में गर्भाधान होता है और बड़ी बड़ी कठिनाई से होता है। तो उनको विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीर्य बाहर ना निकले, अंदर ही रहे और अंदर गर्भाशय के मुख के पास जितना निकट छोड़ा जाए वहां रहे और फिर उससे आगे वो अंदर जाएगा, गर्भाशय के मुख से गर्भाशय में जाएगा और पीछे जाएगा और जहां भी डिंब होगा, चाहे गर्भाशय में या डिंब नलिकाओं में, वहां उसका उन दोनों का परस्पर संयोग होगा। ये मूल गर्भाधान वहां पर होगा। आगे कहते हैं पश्चात दोनों शुद्ध जल से स्नान करें। चूंकि इस प्रक्रिया के अंदर मलिनता भी रहती है और स्वेद आदि का आना है, तो उसमें परस्पर शुद्धि स्वास्थ्य की दृष्टि से दोनों को फिर स्नान करना चाहिए। आगे कहते हैं गर्भ स्थिति होने का परिचयन विदुषी स्त्री को तो उसी समय हो जाता है।
विदुषी अतः जो इस विषय में समझ रखती है या किसी को अधिक संवेदनशीलता अनुभूति होती होगी कि भाई हाँ, ये स्थिति बनी है तो ये तो गर्भाधान हो ही गया, क्योंकि बाकी चीजें अनुकूल हैं। परंतु इसका निश्चय महीना भर के पश्चात रजस्वला न होने पर सबको हो जाता है। तो चूंकि एक एक महीने में रजस्राव होता है और गर्भाधान नहीं हुआ है, तो वो जो डिंब है वो नष्ट हो चुका है और फिर सफाई होनी है, तो इसलिए रजस्राव होता है। लेकिन यदि गर्भ ठहर गया है तो उस जो पहले सज्जा थी वो सार्थक हो रही है, वो उसके गर्भ के पोषण के लिए उपयोग में आ रही है, तो ऐसे में अब वो बाहर नहीं निकलता है, उसको हटाया नहीं जाता, इसलिए इस रूप में कहा जाता है कि मासिक स्राव नहीं होता गर्भाधान होने के बाद में, तो उससे ये पक्का हो जाता है। अनेक बार इसमें भी भ्रांति होती है, किसी रोग आदि के कारण से, अन्य कारणों से मासिक स्राव नहीं होता है, तो ये आशंका होती है कि कहीं गर्भाधान तो नहीं हो गया है, गर्भ तो नहीं ठहर गया है। पर प्राय करके सामान्य नियम ये है जो यहाँ बताया गया। तो इसके बाद में गर्भाधान के बाद में और क्या क्या सेवन करना चाहिए वो बता रहे हैं कि सौंठ, केसर, केशर, अश्वगंध, सफेद इलायची और सालम मिश्री डाल के गर्म करके प्रथम ही रखे हुए ठंडे दूध को यथारुचि दोनों पी लेवें। ये पुष्टि के लिए है। तो ये आयुर्वेदिक औषधियां हैं, सुगंधित हैं, रुचिकारक हैं, पुष्टिकारक हैं, पोषण के लिए हैं। तो और दूध अपने आप में पुष्टिकारक है, तो इन दोनों को पी लें और अलग अलग अपनी शैया में शयन करें, पृथक पृथक दोनों रहें। यही विधि जब जब गर्भाधान क्रिया करें तब तब करना उचित है। तो चूंकि गर्भाधान एक ही दिन में नहीं होता, उसके लिए प्रक्रियाएं बताई गई हैं, किन किन दिनों में करना है। युग्म दिन है, विषम दिन है, उसमें पर्व दिनों को छोड़ना है, अमावस्या पूर्णिमा को छोड़ना है, एकादशी त्रयोदशी को छोड़ना है, कहीं अष्टमी द्वादशी को छोड़ना है। तो जहां जो छोड़ने की बातें हैं उनको छोड़ करके फिर गर्भाधान की प्रक्रिया की जाती है और ये 16वें दिन तक की जाती है। तो जो गर्भाधान की संभावना रहती है गर्भ ठहरने की, वो अधिकतम उन दिनों में होती है और उसको श्रेष्ठ भी माना जाता है। 12, 13, 14 दिन से 14वें से 16वें दिन सबसे अधिक संभावना रहती है, या थोड़ा एक दो दिन हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो आगे लिखते हैं कि जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भ स्थिति का निश्चय हो जाए, तब से 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिए। क्योंकि वैदिक रीति से गर्भाधान के लिए ही ये सब क्रिया की जाती है। अब गर्भाधान हो चुका है तो इसलिए, और बच्चे के लिए, माँ के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और पुरुष के लिए भी, और अगली संतान अच्छी हो उसके लिए भी, ये 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन यानी समागम नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे न होने से संतान उत्तम और दूसरा संतान भी श्रेष्ठ नहीं होगा, और ऐसा करने से श्रेष्ठ होगा। और आगे कहते हैं वीर्य व्यर्थ जाता, दोनों का आयु घट जाता और अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं। तो इसमें अति नहीं होनी चाहिए और अपने जीवन को, स्वास्थ्य को अच्छा रखते हुए दोनों के हित के लिए ये बात यहाँ पर कही गई है। तो ये तो नहीं करना है, किंतु कहते हैं परंतु ऊपर से भाषण आदि प्रेम युक्त व्यवहार अवश्य रखना चाहिए। क्योंकि उस समय में गर्भ अंदर है, पत्नी को भी बहुत प्रेम की आवश्यकता है, उसके मन की प्रसन्नता बहुत आवश्यक है बच्चे को अच्छा बनाने के लिए और गर्भ के ठहरने के लिए। इसलिए उसको किसी प्रकार का तनाव दबाव ना हो, द्वेष ना हो, क्षोभ ना हो। इसलिए ऊपर से भाषण आदि आपस में बात करें अच्छी तरह से, प्रेम युक्त व्यवहार तो अवश्य ही रखना चाहिए। पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन छादन इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वीर्य स्वप्न में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लावण्य, पुष्टि, बल, पराक्रम युक्त होकर 10वें महीने में जन्म होवे। तो पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी रक्षा की बात है। और प्राय करके स्त्री के लिए रक्षा की बात विशेष की जाती है, उसके खान पान का ध्यान रखा जाता है, व्यवहार का ध्यान रखा जाता है, और पुरुष के प्रति इस काल में अधिक ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन महर्षि का अभिप्राय पुरुष के लिए भी है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए ताकि बाद की जो संतान है उसके लिए अच्छा रहे, अभी से ही उस तरह की सच्चा चले। और 10वें महीने में जन्म होता है। 9 महीने के बाद में
फिर 10वें महीने में जन्म होता है। प्राय करके 9 महीने कहे जाते हैं और वेद में 10 भी कहे जाते हैं। तो वहां पर चांद्रमास के अनुसार से देखते हैं तो महीना थोड़ा छोटा होता है, तो उस दृष्टि से वो 10वां महीना आ जाता है, 10 महीने कहलाते हैं। और पूरा बड़ा लेते हैं तो 9 महीने और कुछ दिन के लिए यहाँ पर मानते हैं, तो वो 10वां महीना ही आ जाता है। विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से करनी चाहिए। प्रारंभ में इतना नहीं होता, धीरे धीरे बच्चा बढ़ जाता है। ध्यान तो हर समय रखना चाहिए, लेकिन चौथे महीने में अधिक रखना चाहिए। और अति विशेष 8वें महीने से आगे करनी चाहिए। 8, 9 और 10वें के जितने दिन है उसमें तो विशेष करने चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए वो भी बता रहे हैं कि कभी गर्भवती स्त्री रेचक, रूक्ष, मादक द्रव्य, बुद्धि और बलनाशक पदार्थों के भोजन आदि का सेवन न करे। रेचक का मतलब होता है जो रेचन करता है, अर्थात दस्त लगाता है। ऐसी चीजें न ले जिससे कि पतले दस्त हो जाएं, बार बार दस्त जाना पड़े और उसको हम क्या बार बार मूत्र जाना पड़े, मल जाना पड़े, और दूसरे ढंग से कहें तो उल्टियां बहुत हों, ऐसी कोई चीज न ले। क्योंकि इससे बहुत झटका आता है, वेग होता है। और विशेष रूप से विरेचन जब होगा, रेचन विरेचन होगा, तो उस समय में नीचे की तरफ प्रवृत्ति अधिक होती है, तो गर्भाशय के लिए, बच्चे के लिए वो हानिकारक हो सकती है, गर्भ के लिए हानिकारक हो सकती है। तो रेचक पदार्थ नहीं लेने और रूक्ष भी नहीं लेने, रूखी सूखी चीजें नहीं, पुष्टिकारक स्निग्ध चीजें, मधुर चीजें लेनी चाहिए। मादक द्रव्य नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। यदि वैसे भी आदत है तो कम से कम इस समय तो नहीं लेना चाहिए। वैसे पूरे समय मादक द्रव्य कभी भी नहीं लेना चाहिए, वो तो सबसे अच्छा है। और बुद्धि और बलकारक पदार्थों के भोजन आदि का सेवन न करें। बुद्धि और बल नाशक, तो हमेशा बुद्धिवर्धक और बलवर्धक का ही लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूं, मूंग, उड़द आदि अन्न पान, और देश काल का भी सेवन युक्ति पूर्वक करे। तो खान पान है, उसके साथ में देश और काल का भी कथन किया है। देश का मतलब है स्थान ऐसा होना चाहिए, सुविधा पूर्वक हो, भवन ठीक तरह से हो, जहां विभत्स ना हो, कोई गिरने की संभावना कम से कम हो, सुरक्षित हो, ऐसा देश होना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, शुद्ध वातावरण होना चाहिए। और काल की दृष्टि से है तो ऋतु काल को हम देखते हैं ऋतु की दृष्टि से, कि वहां पर न अधिक शीत है, न अधिक ठंड है, और शरीर के लिए अनुकूल है। वो हम विभिन्न साधनों से अनुकूलता बना सकते हैं, बनाते रहते हैं। तो देश और काल का भी सेवन उचित रूप से करें। तो काल का सेवन युक्ति पूर्वक का अभिप्राय होगा, अत्यधिक शीत है तो उससे अत्यधिक पीड़ित ना हो, उसमें सुरक्षा रखे। वृष्टि है तो सूखापन रखना है, गीलापन न रहे। गर्मी है तो ठंडक रखनी है। ये काल का, ऋतुओं का युक्ति पूर्वक सेवन करना है, जिससे शरीर की स्थिति सम बनी रहे। आगे कहते हैं गर्भ में 2 संस्कार, एक चौथे महीने में पुंसवन और दूसरा 8वें महीने में सीमंतोन्नयन विधि के अनुकूल करें। तो बच्चे की दृष्टि से पहला गर्भाधान संस्कार हुआ और उसके बाद में दूसरा संस्कार पुंसवन है, जिसमें गर्भ का बल बढ़े, उस दृष्टि से पुंसवन किया जाता है। और इसमें दूसरा अर्थ भी प्रचलित है कि पुरुष की यानी पुमान की उत्पत्ति हो, उसके लिए पुंसवन किया जाता है। पर इसके लिए बहुत आज की दृष्टि से गलत ही माना जाता है कि स्त्री या कन्या शरीर की इच्छा क्यों नहीं है, पुरुष की इच्छा क्यों है। और समाज के अंदर ये बहुत अधिक प्रचलित है। महर्षि ने जो लिखा है पुंसवन का, उसमें बल की स्थिति बने गर्भ में, चाहे वो कन्या हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए हितकारी होगा पुंसवन संस्कार। और फिर सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन, इसमें भी बच्चे की सामर्थ्य शक्ति की वृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। ये दोनों के दोनों संस्कार उसकी विधि, संस्कार विधि में महर्षि ने लिखी ही है। उसके साथ साथ अन्य चीजें भी जुड़ती हैं, जो कि उस दिन संस्कार तो प्रतीकात्मक रूप से होता है, उसके अलावा जो अन्य व्यवस्थाएं हैं करनी है, वो भी वहां पर जुड़ी हुई होती हैं। आगे कहते हैं कि जब संतान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे। तो स्त्री का मतलब तो ये माँ हो गई, और लड़के का मतलब हो गया बच्चा जो शिशु हुआ है। दोनों की रक्षा बहुत अधिक सावधानी से करनी चाहिए। आजकल की ही जाती है, विविध उपायों से की जाती है, और विविध औषधियां दी जाती हैं, जिसका महर्षि भी यहाँ पर संकेत कर रहे हैं। तो सावधानी से करे, अर्थात शुंठी पाक
अथवा सौभाग्य शुंठी पाक प्रथम ही बनवा रखे। ये तो औषधियां हैं आयुर्वेद की, तो पाक हैं ये, तो उनका सेवन करने के लिए कहा जाता है। और अन्य भी औषधियां ली जाती हैं, लेकिन ये दो औषधियां भी हैं। इसमें शुंठी कहते हैं सौंठ को। तो अदरक का जो सूखा हुआ भाग होता है उसका चूर्ण होगा, वो इसका एक मुख्य घटक होता है। सौंठ होती है, फिर उसमें मावा होता है, यानी दूध को पकाते हैं, मावा बनता है, घी में सेकते हैं, और फिर उसमें अन्य औषधियां भी डाली जाती हैं। मिठाई, मीठा यानी चाशनी डाली जाती है, मीठा डाला जाता है। ऐसा करके वो पाक होता है, जैसे हमारे गोंद पाक बन जाता है इत्यादि, मिठाई बन जाती है। उस तरह का ये शुंठी पाक है। और सौभाग्य शुंठी पाक, इनके कई प्रकार हैं। ये बाजार में भी उपलब्ध होते हैं, नहीं तो आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है, उसको बनाया जा सकता है, घर पे बना सकते हैं। तो ये पहले से बना करके रखने चाहिए। और इनके गुणधर्म जो आयुर्वेद के शास्त्रों में लिखे हैं, कि एक तो जो अग्नि की मंदता होती है, तो अग्नि ठीक रहे, यानी भूख ठीक लगे, पाचन ठीक हो, पुष्टि हो, और गर्भाशय और योनि मार्ग का संकोच हो। क्योंकि इस समय जो फैलती हैं, ढीली होती हैं, वो वापस स्वाभाविक स्थिति में शीघ्रता से आए, उसके लिए हितकर हो। वहां कोई रोग ना हो, वहां संक्रमण ना हो, और वो स्वाभाविक स्थिति में आए, और आगे भी गर्भधारण की क्षमता बनी रहे, दूध अच्छा आए। इस सब के लिए ये चीजें दी जाती हैं, दुर्बलता की दूरी के लिए। ये आयुर्वेदिक औषधियां हैं, घर में बनाई जाती हैं, घर में बनाई जा सकती हैं। उनका ये प्रयोग महर्षि ने बताया है। आगे, उस समय में सुगंधि युक्त उष्ण जल, जो कि किंचित उष्ण रहा हो, उसी से स्त्री स्नान करे। तो ये जो बात कही जा रही है, जब बच्चा हो चुका है, इसको हम जातकर्म संस्कार के अंतर्गत लेते हैं। जिस समय बच्चा हो रहा है और उस समय क्या क्या विधियां की जाती हैं, वो सावधानी बताई जा रही है। तो माँ को सुगंधित वस्त्रों, सुगंधित जल से स्नान कराए, कोष्ण होना चाहिए, और किंचित उष्ण होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे। तत्पश्चात नाड़ी छेदन, बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध 4 अंगुल छोड़ के ऊपर से काट डाले। इसमें जो ये क्रम की बात है, इसमें ये स्नान आदि बाद में होता है, पहले ये नाल काटी जाती है। तो इसमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पहले स्नान लिखा है फिर नाड़ी छेदन होगा। तो जब बच्चा बाहर आता है, उसकी नाभि नाल मां से जुड़ी भी रहती है, अभी काटी नहीं होती है, क्योंकि गर्भावस्था में उसी से रक्त आदि की पूर्ति हो रही होती है। तो वहां पर बच्चे की तरफ से, बच्चे की नाभि के जड़ से, वहां पर 4 अंगुल छोड़ करके फिर एक कोमल धागे से बांध देते हैं, ताकि बच्चे का रक्त बाहर ना निकले, और उधर माँ का भी रक्त बाहर ना निकले, उसके लिए उधर भी बांध दिया जाता है, और बीच में उसको स्वच्छ चाकू से या कैंची से काट दिया जाता है, तो रक्त बिल्कुल नहीं निकले, दोनों की सुरक्षा वहां पर रहे। तो उसको उन्होंने, महर्षि लिखते हैं, उसको ऐसा बांधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक बिंदु भी न जाने पाए। तत्पश्चात उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगंधित, सुगंधादि युक्त घृतादि का होम करे। द्वार के भीतर, तो जहां पर जन्म हुआ है बच्चे का, ये सब उनकी साफ सफाई कर ली है, स्नान आदि करा लिया है, अब उस स्थान पर सुगंधित घृत से होम करे। ये भी सुरक्षा के लिए, ये संक्रमण को रोकने के लिए है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करने के लिए है, ताकि दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। ये जात कर्म के अंतर्गत बताई हुई बातें हैं। इसमें कुछ और हैं, वो हम आगे देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। ओम शांति।